ये कैसे मुमकिन है आपके और उनके बीच? बताएं, ये कैसा इत्तेफाक है? ये सब कब हुआ था? बहुत साल पहले, जब नाइला नहीं थी उसकी जिंदगी में। मैं हमीद से मोहब्बत करती थी। अम्मी, मेरा दम घुट रहा है। जिस तरह आयशा पहली नजर में तुम्हें उमर से प्यार हो गया था, मैंने भी बिल्कुल उसी तरह हामिद को चाहा। अपना दिल दे दिया उसे, अपनी रूह निछावर कर दी, हर चीज से हाथ धो बैठी। अपने बाबा की दौलत को ठुकरा कर उसके पास चली गई। मगर फिर क्या देखा, हामिद तो किसी और से मोहब्बत करता था, और वो नाइला थी। क्या? मैं जो कर सकती थी वो किया, मगर वो ना माना। मैंने पूछा क्यों मुझे छोड़कर तुमने नाइला को चुना? उसने कोई जवाब नहीं दिया। जब वो दोनों शादी कर रहे थे तो मैं बिल्कुल टूट गई थी। बहुत तकलीफ सही मैंने। उस वक्त तुम्हारे बाबा ने मेरा हाथ थामा, मुझसे मोहब्बत की, मुझे संभाल लिया उन्होंने। मैंने भी खुद को उनकी मोहब्बत के हवाले कर दिया। उनकी वजह से आज मैं सांस लेती हूँ। हमीद अंकल और आप, मेरा तो दिमाग घूम गया है अम्मी। यानी आप इसी वजह से उमर को नहीं चाहती, क्योंकि सालों पहले उसके बाबा से मोहब्बत की थी? नहीं बेटा, बल्कि इसलिए कि मैंने बहुत दुख सहे थे। जानती हो, हमीद ने मुझे बेइंतहा अज़ियत दी, और उमर भी उसी का बेटा है। उमर के आने से पहले सब कुछ बेहतरीन था। तुम मेहमत के साथ खुश थी, वो आया और सब कुछ बर्बाद कर दिया उसने। नहीं अम्मी, नहीं, मैं कभी खुश नहीं थी। और ये भी तो सोचो कि उमर इतने दिनों तक खामोश क्यों रहा? जब अंगूठियां पहनाई जा रही थी तो उसने कुछ क्यों नहीं कहा? उस वक्त वो हीरो बनने क्यों नहीं आया? बताओ मुझे। क्योंकि मजबूर था वो। अब उसकी बर्दाश्त से बाहर हो गया। ये तो फितरी है। वो मुझसे मोहब्बत करता है, सचमुच मोहब्बत करता है वो। देखो बेटा, मैंने कहा ना, मैं तुम्हारे बाबा की मोहब्बत की वजह से आज दोबारा जिंदा हूँ। तुम भी सिर्फ उस मेहमत के सहारे जिंदगी पा सकती हो जो तुमसे मोहब्बत करता है। उमर तुम्हें, मुझे, सबको तकलीफ देना चाहता है। तुम ये बात क्यों नहीं समझ रही? और फिर सोचो कि तुम मेरे पुराने आशिक के बेटे के साथ कैसे रह सकती हो आयशा? और जब नाइला को ये पता हो कि मेरे और उसके शौहर के दरमियान क्या था। क्या उन्हें पता है? अम्मी, ये आप क्या कह रही हैं? हाँ, उसे पता है। और अगर उसने तुम्हें रुस्वा किया, अपना गुस्सा, अपनी जलन तुम पर निकालने की कोशिश की तो? और ये सोचो उसके साथ रिश्तेदार बनना कैसा लगेगा। तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रही हो आयशा? मैंने ऐसा क्या किया है तुम्हारे साथ जो तुम मुझे ये सजा दे रही हो? या अल्लाह, मैं क्या करूं? मैं कैसे इस गुत्थी को सुलझाऊंगी? कैसे निकलूंगी इस मामले से? तुम यहाँ हो? मैं 1 घंटे से ढूंढ रहा हूं तुम्हें। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। इतनी बेचैन क्यों हो? बताओ, क्या खालिदा ने तुम्हारा दिल दुखाया है? मामला तो वैसे शादी की जगह का ही था ना? कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है हमीद, फिक्र मत करो, सब ठीक है। आयशा और मोहम्मद के दरमियान कुछ चल रहा है और तुम मुझे बता नहीं रही हो। जानम, निकाह से पहले बच्चे ऐसे ही उलझते रहते हैं, नौजवान है वो, परेशान मत हो। मैं अच्छी तरह जानता हूँ, मुझे अच्छी तरह से याद है। तुम्हारी माँ किस कदर जिद्दी थी। कौन सी जिद हामिद? मेरी बेचारी माँ ने सफेद बेडरूम सेट ही तो मांगा था और तुम होके उनकी ये बात भूलते ही नहीं।
तुम्हें पता तो है नायला कि उस जमाने में सफेद बेडरूम सेट ढूंढना कितना मुश्किल था। मैंने कितना तलाश किया, नहीं मिला। आखिरकार पूरा सेट ऊपर से तेल वाले रंग से खुद ही मुझे रंगना पड़ा। उफ। और याद करो हमीद, महीनों तक वो पेंट की बदबू नहीं गई। हम बेडरूम में जा भी नहीं पाते थे। आग के सामने रीछ की खाल पर ये समझ रही है। हाँ। क्या खूब दिन थे वो। हमने अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए मिलकर कोशिशें की, मेहनत की। आजकल लोग तो किसी भी छोटी सी मुश्किल पर फौरन हथियार डाल देते हैं। मैं क्या करूं? क्या मैं महमूद से मर्दों की तरह बराह रास्त बात कर लूं? बल्कि उमर को भी ले जाता हूं, वो उससे उगलवा लेगा। जो मसला है वो जान लेंगे। नहीं हमीद जान, जरूरत नहीं है, बात को ज्यादा ना बढ़ाएं। जैसा खालदा भाभी ने कहा, हम आपस में ही बात कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। नायला जानम, मुझे पता है तुम वैसी औरत नहीं हो, मगर ये शादी उस बच्चे की है। अगर सारा मामला सिर्फ उसकी ख्वाहिश पूरी ना होने का है तो जो वो चाहती है उसे लेने दो, दे दो उसे। दिल खुश कर दो उस बच्चे का। तुम तो बहुत रहम दिल मोहब्बत करने वाली हो। जो चाहा सब दिया हमीद। अब वो लड़की हमारे बेटे को मांग रही है।